सेकंड आप ओके ना शुरू की शुरू। आप देख रहे हो जलकोट डेगाना नागौर में त्रोम लोम रोड। आज हम लोग ग्राम निम्बोड़ा में मौजूद हैं, जो डेगाना विधानसभा क्षेत्र का गांव पड़ता है। यहाँ एक हमारी विद्यालय की छात्रा मावी शिक्षा संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनका नवोदय के अंदर सिलेक्शन हुआ है, जो डेगाना और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की प्रथम छात्रा रही है, जिन्होंने नवोदय में अपना इस प्रवेश हासिल करके एक पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, साथ साथ विद्यालय गौरव बढ़ाया। इनका मामा जी है जो पेशे से टीचर है, उनकी देख रेख में ये कि शिक्षा का कितना महत्व होता है आज इनके मामा जी से और इन छात्रा से जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन का क्या तरीका रहता है, क्या प्रोसेस रहती है और कैसे सिलेक्शन होता है। और एक नई सी छात्रा ने जो इतनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट है, जिन्होंने अपना मुकाम हासिल करके जवाहर नवोदय में अपना स्थान हासिल किया है, तो उनसे मैं जानूंगा कि बेटा आपने इस एग्ज़ाम को दिया, कितनी आपने पढ़ाई की और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ। इसको लेकर मैं इस छात्रा का नाम गुंजन चौधरी, डॉक्टर ऑफ भंवरलाल, ये देवड़ा की रहने वाली है, और जयप्रकाश जी ये अध्यापक है, इनकी ये भांजी है और दोहिती है इनकी। तो मैं इनसे बच्चे से पूछूंगा आपका नाम क्या बेटा? पिताजी का गांव? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं में आपका जवाहर नवोदय में चयन हुआ, तो पहले आप कितने घंटे तैयारी करते थे रोज? 3 या 4 घंटे। ये एग्जाम कब दिया आपने? 29 अप्रैल 2023 को दिया था। फिर इसका परिणाम कब आया? 21 जून को परिणाम आया। तब आपका इसमें रिजल्ट में आपका चयन हो गया था। चयन होने के बाद आपको कैसा फील हुआ? और आपका मतलब ऐसा लगा आपको डेगाना और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में एक ही एक छात्रा ऐसी रही जिनका सिलेक्शन हुआ, तो देखकर आप बहुत खुशी हुई होगी आपको। तो आप दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है कि इसमें कितने घंटे तैयारी करके कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कि कोई और भी बच्चा और भी छात्र छात्राएं तैयारी करके जवाहर नवोदय में मतलब चयन कर सकता है? नियमित तैयारी करनी होगी। नियमित तैयारी करनी होगी। 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी होगी। लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अपना लक्ष्य यदि निर्धारित लेकर चलकर यदि इतनी तैयारी करें तो आप आवश्यक रूप से उसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ये नवोदय की पढ़ाई करती थी? मतलब उसमें आपने कोई किसी आप मामा जी का इशारा लिया पढ़ने के लिए, या कोई कोचिंग या ट्यूशन लिया आपने? मामा जी ने ही पढ़ाया केवल। देखो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नवोदय की पढ़ाई अपने मामा जी जो पेशे से टीचर है उनसे सलाह लेके, उनके गाइडेंस से, उनके मार्गदर्शन में आकर उन्होंने नवोदय में चयन किया। इस छात्रा को जितना धन्यवाद है वो कम है, और उनका सिलेक्शन हुआ है। नवोदय के अंदर लोग कितने तरसते हैं एडमिशन के लिए, कितनी प्रकार की अप्रोच लगाती है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अप्रोच नहीं है, न कोई। हम केवल और केवल पढ़ाई के माध्यम से आज इस मुकाम पर हासिल किया है। डेगाना मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 लाख लोग विराजमान होते हैं, 1.5 लाख बच्चे पढ़ने वाले हैं। उनमें से एक छात्रा का चयन होना, इससे बड़ी कोई बात हमारे लिए हो नहीं सकती। और हमारे स्कूल की छात्रा होने के नाते हम इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसा इसने हमारा भी नाम रोशन किया है। अब मैं इनके मामा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और आप भी बताएं। साहब परिचय मिला आपका। नमस्कार जी, जयप्रकाश प्रोदा, अध्यापक बच्चवास स्कूल। ये मेरी भांजी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम में एनसीईआरटी द्वारा पूरे अखिल भारतीय लेवल पर एग्ज़ाम NVS नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजन किया जाता है। तो इस अखिल भारतीय स्तर पर होने के नाते इसका कठिनता का स्तर तो स्वाभाविक है, होना ही है। और इसमें 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम होता है, एक तो मानसिक योग्यता और एक भाषा और एक अंकगणित। तो तीनों में अलग अलग इसमें पास होने के साथ साथ इसका कठिनता का स्तर है वो भी बहुत अधिक होता है। तो इसको एग्ज़ाम का जो तरीका है प्रतियोगी परीक्षा का, इसमें एक तो स्पीड और एक एक्यूरेसी, गति और तीव्रता, दोनों चीज़ का समायोजन होगा, तभी बच्चे को सफलता मिल पाएगी। और
हर जिले पे एक नवोदय विद्यालय है, उसमें अपने डेगाना सेंटर पे इस बच्चे ने एग्जाम दिया था। तो उसमें 640 बच्चे उसमें परीक्षा में शामिल हुए थे। 640 में से अपनी इस एक बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको एग्जाम के बारे में इसने भी सुना था अपने साथियों से, तो इन्होंने हमको बोला था कि भाई नवोदय का मेरा भी फार्म भरना है, मेरे दूसरी भी सहेलियों ने फार्म भरा है पिछले साल, मैं भी तैयारी करना चाहती हूँ, मेरे भी एक बुक लेके आओ। तो मैंने इसका ऑनलाइन आवेदन, जब इसका समय आया तो ऑनलाइन आवेदन कर दिया। उसके बाद में इनको तैयारी अलग अलग पार्ट्स में तैयारी करवाई। 3 घंटे एक्स्ट्रा जो चौथी क्लास 5वीं क्लास का था इनका सिलेबस, उसके अतिरिक्त 3 घंटे एक्स्ट्रा दिए और तीनों पार्ट्स में अलग अलग इनको तैयारी करवाई। मॉडल पेपर, सॉलिड पेपर, अनसॉलिड पेपर, सबका अलग अलग इन्होंने अभ्यास करवाया, सबका सोल्यूशन करवाया। और फिर इनको है जो OMR शीट है उसको भरना सिखाया मैंने। OMR शीट में रोल नंबर से लेके पूरे क्वेश्चन करने तक, सर्किल करने तक, सिग्नेचर हस्ताक्षर करने तक पूरा इनको अभ्यास कराया गया। सर आप इसको स्कूल से ये मतलब पहले अपनी पढ़ाई करती थी, जो मैं कक्षा 4 में पढ़ती थी ये या 5 में पढ़ती थी, कक्षा 5 में पढ़ती थी। कक्षा 5वीं के साथ साथ इसकी तैयारी के लिए अपने एक्स्ट्रा समय कितना देते थे इस छात्रा के लिए? स्कूल टाइम के अलावा 3 घंटे इनको एक्स्ट्रा देता था। महावीर का जो होमवर्क था वो करवाने के पश्चात 3 घंटे एक्स्ट्रा मैंने इसको एग्जाम के लिए दिया था। तो मतलब ये आप इसको कितना गर्व महसूस करते हो कि कक्षा ये 5 की छात्रा होते हुए इतनी नैनी सी बालिका और डेगाना और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र मात्र एक छात्रा का सिलेक्शन होना, इसको आप कैसे लेते हैं इस बात को? ये मेरे से ज़्यादा इसके लिए बहुत गर्व की बात है और इससे ज़्यादा इसके जो साथी है उनको इस प्रतिभा से कुछ सीखने को मिलेगा और इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और इनकी भी जो इच्छा शक्ति थी, इनका जो लक्ष्य था वो हासिल हो गया है और ये अपनी रुचि से आगे भी प्रतिभाशाली बने। मतलब इसकी शुरू से ही रुचि थी, ये आपको कहती थी कि मैं मतलब नवोदय की तैयारी करूंगा और नवोदय में पढ़ूंगी, ऐसा इसका बच्चे का मानना था? बिल्कुल ऐसा ही मानना था। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मेरे भी एक नवोदय की बुक आती है, वो बुक लेके आओ। अच्छा। मुझे तो सारी जानकारी थी इसकी। अच्छा। तो इन्होंने मुझे ये प्रेरित कर दिया कि मेरे बुक लेके आओ, मैं भी एग्जाम देना चाहती हूँ। तो फिर ऑनलाइन एग्जाम का समय या तारीख आई तो उसका फार्म भरा और फार्म भरने के जस्ट बाद में ही इनकी तैयारी शुरू करवा दी मैंने। और मैंने अलग अलग मोबाइल से भी डाउनलोड किए, पुराने सॉलिड पेपर है तो पुराने कई वर्षों के प्रश्न पत्र है तो मैंने डाउनलोड किए और उनको प्रिंट निकाल के इनका अभ्यास करवाया और 3 घंटे 3 महीने तक रेगुलर इस अवधि के दौरान इनका जो है तैयारी करवाई गई। तो सर इसको लेकर आप महावीर शिक्षण संस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका भी इसमें प्रेरित करने में योगदान रहा? बिल्कुल, उनकी बेसिक जो क्लासें थी उनसे उनको गणित है, तर्क संगति है, चित्र वगैरह है, तो उनके सभी विषयों के बारे में उनके अध्यापकों द्वारा विशेष अध्यापन किया गया और विशेष तैयारी कराई गई। वो तैयारी बहुत इनके आगे काम आई और वो अपडेट जानकारी हो सकी और उसी के तौर पर इन्होंने अपनी रुचि बनाए रखी और उसमें सफलता हासिल की। देखिए, तो आप लोग एक गांव की छात्रा का नवोदय विद्यालय में चयन हो गया, इसके पीछे लॉजिक ये आप इसको एक मान कर चले कि घर में शिक्षा का कितना महत्व है। इनके मामा जी टीचर थे तो उन्होंने राह चुनी, नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी अपडेट की, मोबाइल से भी उन्होंने यूट्यूब के द्वारा वीडियो देखे, यूट्यूब से भी तैयारी करवाई, बुक्स ला कर दी, समय की पंक्चुअलिटी रखी, ध्यान रखा अगर समय पर अध्ययन करवाया तब इस छात्रा का नवोदय में चयन। इन खुद की छात्रा के बजाय अपनी भाणजी पर जो एक किसान वर्ग से आती है, इनके पिताजी एक किसान है, फर्नीचर का काम करते हैं, इनकी खुद की बेटी का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनसे भी ज्यादा वो अभी तैयारी कर रही है, उनका भी भविष्य में मंगल कामना करते हैं, उनका भी सिलेक्शन होगा, परंतु उनकी भाणजी का सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस जयप्रकाश जी सहित उसके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा इसलिए विशेष इनके घर आने का योजन यही था कि ये जाकर इन बच्चे को धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारे विद्यालय का भी इन्होंने नाम रोशन किया, महावीर शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम रोशन करने में भी उनका योगदान है कि रेण क्षेत्र और मेड़ता क्षेत्र में मतलब सबसे अव्वल जो परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, उनकी छात्रा का इस नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होना एक बड़ी बात है।
तो मेरे साथ में महावीर शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय भूगोल के व्याख्याता है, उनके भी 2 विचार सुनेंगे। सबसे पहले तो गुंजन जो छात्रा है उसको बहुत बहुत बधाई नवोदय विद्यालय में चयन होने पर, और उनके मामा जी जयप्रकाश जी चौधरी जो अध्यापक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने प्रेरित किया, बच्चों को मोटिवेट किया। और हमारे विद्यालय के जो स्टाफगण है उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस प्रकार से बच्चों को ट्रेंड किया, पढ़ाया कि वो जो बेसिक चीज़ें थी वो इनके एग्ज़ाम में काम आई। और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। नागौर जिले में केवल इसकी शायद 80 सीटें हैं, बिल्कुल मात्र 80 सीटें हैं। उन 80 में से एक छात्रा ये है जिन्होंने महावीर शिक्षण संस्थान में अध्ययन करते हुए साथ साथ में नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। तो बहुत बहुत बधाई गुंजन को, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इसी प्रकार ये आगे अध्ययन करके नवोदय विद्यालय में और इनके परिवार का, समाज का नाम रोशन करें। महावीर शिक्षण संस्थान के सभी स्टाफ और विशेषकर एहतराम विष्णु का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, इन्होंने समय दिया। और वैसे रिजल्ट तो 21 जून को आ गया था।